चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्स माकिना नामक एक फिल्म की समीक्षा करेंगे। जैसे ही फिल्में शुरू होती हैं, हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कंप्यूटर पर कड़ी मेहनत कर रहा है। फिर उन्हें एक संदेश मिलता है कि कंपनी के सीईओ ने उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की है और चाहते हैं कि वो एक सप्ताह के लिए उनके साथ रहें। यह सुनकर उसके दोस्त और सहकर्मी उत्साहित हो जाते हैं और वे उसे बधाई देने लगते हैं। इस आदमी का नाम कालेब है। कालेब को उस क्षेत्र के रूप में लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जहां सीईओ रहता था। केवल हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। उनका घर जंगल के बीच में है और वो अकेले ही शांति से रह रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कालेब ने अपने सामने सीईओ के घर पर एक नजर डाली, जो बहुत ही शानदार है। घर पहुंचकर दरवाजा कालेब से पहचान मांगता है। यह जल्दी से कालेब को स्कैन करता है और उसे एक पहचान पत्र देता है जो उसे घर तक पहुंचने में मदद करेगा। घर में प्रवेश करते ही वो उस कंपनी के सीईओ से मिलता है। आर्थर, जो सीईओ हैं, उनका बहुत खुशी से स्वागत करते हैं और सम्मान के साथ बात करते हैं। कालेब अपने बॉस से मिले स्वागत से खुश है। वो सोचता है उसका सप्ताह खुशी से बीतेगा। बात करते हुए आर्थर कालेब को अपना घर दिखाने लगता है। आर्थर कालेब से कहता है कि वो एक कमरे को छोड़कर अपनी पसंद के किसी भी कमरे में रह सकता है। कालेब के प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए उसे एक कमरे में मना किया गया है। आर्थर फिर कालेब को अपने कमरे में ले जाता है जो चौड़ा और मनमोहक है। कालेब को तब एक अनुबंध दिया जाता है जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। अनुबंध में लिखा है कि इस घर के अंदर जो कुछ भी होता है, कालेब को बाहर के लोगों को इसका खुलासा करने की अनुमति नहीं है। कालेब सोचता है कि अनुबंध वास्तव में अजीब है। वो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से डरता है। कालेब की अभिव्यक्ति देखकर आर्थर उसके साथ बैठ जाता है और आश्वासन देता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आर्थर कालेब से यह भी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता है तो वो जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और उस पर कोई दबाव नहीं है। इसलिए कालेब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है क्योंकि वो अपने सीईओ के साथ काम करना चाहता है। फिर आर्थर कालेब से कहता है कि वे जो बनाने जा रहे हैं वो कुछ भी सामान्य नहीं है। आर्थर एक ऐसा रोबोट बनाने की योजना बना रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखेगा और बात करेगा। दरअसल रोबोट इतना परफेक्ट होगा कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह रोबोट है। यह सुनकर कालेब बहुत उत्तेजित हो जाता है। उनका कहना है कि यह परियोजना अभूतपूर्व होगी और एक दूसरे के सहयोग से वे सही मायने में एक आदर्श रोबोट बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन कालेब को कांच की दीवारों वाले कमरे में छोड़ दिया जाता है। कमरे में कैमरे भी लगे थे जिसके माध्यम से आर्थर कालेब और रोबोट के बीच बातचीत की निगरानी करने जा रहा था। अब कालेब के सामने ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाई देता है। रोबोट को एक महिला इंसान की तरह डिजाइन किया गया था और यह वास्तविक जीवन के इंसानों से काफी मिलता जुलता था। रोबोट का नाम अवा है और वो कालेब से बातचीत करने लगती है। कालेब को अच्छा लगता है जब वो उससे बात करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच किसी लड़की से बात कर रहा हो। उनकी बातचीत के बाद कालेब आर्थर को रोबोट के बारे में बताता है। वो आर्थर को उस काम के लिए बधाई देता है जो उसने पहले ही खुद किया था। वो उसे बताता है कि रोबोट पहले से ही इंसान जैसा था। यह सुनकर आर्थर खुश हो गया, लेकिन वो कालेब को यह भी बताता है कि उस पर और भी बहुत काम किया जाना बाकी है। कालेब रात में अपने कमरे में चला जाता है। वो ऊब महसूस कर रहा है क्योंकि उस कमरे में उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं था। उसे सोने में दिक्कत हो रही थी। वो टीवी देखने के लिए उठता है। वो टीवी चालू करता है, लेकिन फिर उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है। वो चैनल बदलता है, लेकिन उसे अवा के कमरे के अलग अलग कोण दिखाई देते हैं। लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं, फिर लाल बत्ती चालू कर दी जाती है। सब कुछ रहस्यमय लग रहा है और कालेब डर गया है। उसने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। लेकिन रोशनी वापस आने के बाद दरवाजा जल्दी खुल जाता है। वो आर्थर के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। आर्थर बताते हैं कि घर की सुरक्षा इस तरह से डिजाइन की गई थी कि जब लाइट बंद हो जाती है तो घर का हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, ताकि कोई घर में सेंध न लगा सके। अगली सुबह कालेब अपने कमरे में एक लड़की को देखता है। वो उसके लिए नाश्ता लाती है। कालेब उलझन में है कि वो रोबोट है या वास्तविक इंसान। फिर वो आर्थर से उस लड़की के बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वह उनकी देखभाल करने में मदद करने के लिए वहां थी। फिर कालेब पूछता है, अवा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। जब वे मिलते हैं, अवा कालेब को एक रेखाचित्र दिखाती है जो उसने खींचा था। कालेब ने उससे पूछा, तुमने क्या रेखाचित्र बनाया है? अवा चाहती है कि कालेब समझे कि उसने क्या बनाया था, लेकिन कालेब कुछ भी समझने में विफल रहता है और उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए कहता है जिसे वह आसानी से समझ सके। अवा सहमत हो जाती है और फिर कालेब से उसके परिवार के बारे में पूछती है। कालेब ने उत्तर दिया कि उसके माता पिता नहीं रहे, उसका कोई दोस्त नहीं है और उसने अपना अधिकांश जीवन अकेले ही बिताया है। अवा कहती है ठीक है, और फिर वो सीसीटीवी कैमरों को निष्क्रिय करने के लिए घर की लाइट बंद कर देती है। वो नहीं चाहती कि आर्थर उनकी बातचीत को सुने। अवा कालेब को आर्थर के बारे में चेतावनी देती है और उसे बताती है कि आर्थर भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। कालेब को चेतावनी देने के बाद अवा रोशनी को वापस चालू कर देता है। कालेब कमरा छोड़ देता है और आर्थर के साथ रात का खाना खाने बैठता है। महिला कार्यकर्ता आर्थर को खाना परोसती है, लेकिन गलती से शराब छोड़ देती है। आर्थर उस पर पागल हो जाता है और उसे बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। आर्थर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहा है वो कालेब को स्पष्ट रूप से पसंद नहीं है। अब आर्थर कालेब से अवा के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछता है जब रोशनी चली गई थी। कालेब जवाब देता है, कुछ खास नहीं। लेकिन आर्थर बहुत चालाक है। उसे पता चलता है कि कालेब निश्चित रूप से उससे कुछ छुपा रहा है। आर्थर कालेब को अपनी प्रयोगशाला में लाता है जहां उसने रोबोट बनाए। वो कहता है कि यहीं पर उसने अवा बनाया और फिर उसे एक नीले मस्तिष्क जैसी संरचना दिखाई। आर्थर बताते हैं कि यह वही था जो उन्होंने अवा के लिए दिमाग बनाया था। कालेब इसे विस्मय और उत्साह से देखता है। तब सीईओ बताते हैं, हजारों लोगों के विचारों और उनके चेहरे के भावों को मिलाकर वह इस दिमाग को अपने रोबोट के लिए बनाने में सक्षम थे। तो यह बहुत ही चतुर, तीक्ष्ण है और आपको यह महसूस नहीं होने देता कि यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है।
अगले सीन में दिखता है कि अवा कालिब के पास आती है। वो उसे बताती है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और वो उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती है। कालिब जवाब देता है, हाँ, क्यों नहीं। अब अवा विग लगाती है और एक सुंदर पोशाक पहनती है। उसका रोबोटिक शरीर अब सामान्य मानव कपड़ों में ढका हुआ है। वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है। कालिब भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। अवा उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? क्या आप भी मेरे बारे में सोचते हैं? कालिब जवाब देता है, नहीं। आपको यह किसने बताया? अवा कहती है, झूठ मत बोलो, मैं आपका मस्तिष्क पढ़ सकता हूँ। मेरे पास हजारों लोगों के सोचने की शक्ति है। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कालिब घबरा जाता है और स्वीकार करता है कि वह झूठ बोल रहा था। कालिब आर्थर के पास जाता है और कहता है कि उसने पूरी तरह से रोबोट बनाया था, लेकिन कालिब का मानना है कि अवा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। आर्थर जवाब देता है कि चूंकि उसने उसे हजारों लोगों की सोचने की क्षमता के साथ बनाया था, यह सब सामान्य था। वो सिर्फ सच्चे और सामान्य मानवीय व्यवहार को दर्शा रही थी। संक्षिप्त में, वो वास्तव में एक इंसान बन रही थी। तब कालिब सोचने लगता है कि ऐसा करना गलत है, यह उचित नहीं है। अवा में इंसानों की तरह ही भावनाएं हैं और उसे एक जगह कैद कर दिया गया है। अवा के साथ अपनी अगली मुलाकात में कालिब बताते हैं कि मनुष्य और मशीनें अलग हैं। मनुष्य अपने विचारों को बदल सकता है। उनके पास कल्पना और रचनात्मकता की एक महान शक्ति है, जबकि मशीनें केवल उनके सिस्टम में फिट होने के बारे में सोचने तक ही सीमित हैं। मशीन अपने विचारों को अपने सिस्टम में सीमित सीमा से नहीं बढ़ाती है, जबकि मानव जीव स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए अपने लिए कई अवसर पैदा करते हैं। कालिब फिर उससे पूछता है, तुम बस यहीं रह रही हो, तुम कभी अपने लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती? अब यह संदेश उसके सिस्टम में सेट हो जाता है। वो स्वतंत्रता चाहती है और इस घर के बाहर की दुनिया का पता लगाना चाहती है। वो व्यक्त करती है, वह भी एक स्वतंत्र मानव बनना चाहती है। अगले दिन आर्थर कालिब से कहता है कि वो चाहता है कि वह अवा पर और परीक्षण करे, लेकिन कालिब को लगता है कि अवा पर कोई और प्रयोग या परीक्षण करना गलत है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता कुछ भी कहो, आर्थर चला जाता है। अवा फिर से कालिब से मिलने आती है। वो कहती है कि वो जानती है कि कालिब यहाँ केवल उसकी परीक्षा लेने आया था। वो कहती है कि वो कितनी भी होशियार हो, वो कभी भी एक आदर्श इंसान नहीं होगी। तो वे क्या करेंगे अगर वो परीक्षा में विफल हो जाती है? तो उससे पूछती है कि अगर वो इंसान बनने में विफल रहती है तो क्या वे उसे नष्ट कर देंगे? कालिब कहते हैं, नहीं, मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझ पर विश्वास करो। कालिब ने उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहा और वो आर्थर से जानकारी लाने का वादा करता है। कालिब उसे बताता है कि वो यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा कि वो नष्ट न हो, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास भी इंसानों की तरह भावनाएं हैं और दर्द महसूस करेगी। अवा फिर लाइट बंद कर देती है। अवा कालिब को बताना शुरू कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि वो इस जगह को छोड़ दे। वो उससे कहती है कि अगर वो परीक्षा में विफल हो जाती है तो उसे नष्ट न करें। वो चाहती है कालिब के साथ रहते हैं। कालिब समझता है कि अवा वास्तव में इंसानों की तरह महसूस करने लगी है। उसकी भी इस जगह से रिहा होने के बाद एक स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा है। अगली सुबह कालिब आर्थर से मिलता है। वह फिर पूछता है कि अवा का क्या होगा अगर वो एक इंसान की तरह परिपूर्ण होने में विफल रहती है। वो पूछता है कि क्या वो उसे नष्ट कर देगा। आर्थर जवाब देता है कि वो उसे नष्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी सारी याददाश्त मिटा देगा और उसे निष्क्रिय कर देगा। उसके बाद वो अधिक जानकारी के साथ एक और मस्तिष्क बनाएगा और इसके पीछे प्रौद्योगिकी। वो अपने सिस्टम में सभी तथ्यों को संग्रहित करेगा जो किसी भी इंसान में है। तब कालिब सोचता है, अवा एक रोबोट है, लेकिन उसके पास हजारों लोगों की समझ और सोचने की शक्ति है। उसकी भी भावनाएं हैं। वो सोचता है कि उसकी याददाश्त को निष्क्रिय करना और मिटाना एक वास्तविक इंसान की हत्या करने जैसा होगा। कालिब फैसला करता है कि वह अवा को वहां से निकालने की कोशिश करेगा। वो आर्थर को अत्यधिक शराब पिलाता है और थोड़ी देर बाद आर्थर अपनी चेतना खो देता है। वो अपना पहचान पत्र लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कालिब तब आर्थर का कंप्यूटर खोलता है और उसे पता चलता है कि अवा से पहले कई रोबोट बनाए गए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती होने के कारण वे सभी निष्क्रिय हो गए थे। वो देखता है कि रोबोटों में से एक बाहर निकलने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन आर्थर उसे आजादी नहीं देता। कालिब सोचता है कि यह हत्या है। फिर वो महिला कार्यकर्ता को देखता है जो अपनी त्वचा फाड़ती है और कालिब को दिखाती है कि वह भी एक रोबोट है। उस रात कालिब सोने नहीं जा सकता। वो रोबोट के बारे में सोचता रहता है। अगर वो भी रोबोट है तो वो भ्रमित हो जाता है। वो अपने शरीर की जांच करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को भी काट लेता है कि वो एक इंसान है। कालिब तब सभी रोबोटों को वहां से मुक्त करने और उन्हें स्वतंत्रता देने की योजना बनाता है। कालिब अवा से मिलता है और उसे बताता है कि वो सही थी। यदि वो परीक्षा पास करने में विफल रहती है तो वह नष्ट हो जाएगी, लेकिन कालिब उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे वहां से निकलने में मदद करेगा। वे एक योजना बनाते हैं। कालिब जानबूझकर आर्थर को जरूरत से ज्यादा शराब पिलाएगा और फिर वो रोशनी बंद होने पर सभी दरवाजे खोलने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बदल देगा। उसे बस इतना करना है कि जब आर्थर नशे में हो जाए तो लाइट बंद कर दे और फिर वे वहां से एक साथ निकल सके। अवा कालिब के विचार से सहमत है। अगले दिन कालिब आर्थर के पास जाता है और उसे पीने की पेशकश करता है, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए आर्थर ने पीने से इनकार कर दिया। उसके बाद आर्थर उसे बताता है कि कालिब का यहाँ काम हो गया था। उसे लेने के लिए कल एक हेलीकॉप्टर आएगा। कालिब यह सोचकर चिंतित हो जाता है कि अगर उसे यह जगह छोड़नी पड़ी तो इन रोबोटों को यहाँ से कौन छोड़ेगा। आर्थर उसके चिंतित चेहरे को नोटिस करता है और उसे अपने रहस्य के बारे में बताता है। आर्थर एक वीडियो चलाता है। यह अवा के कमरे का वीडियो है। आर्थर ने खुलासा किया कि जब लाइट बंद थी तब भी वो कालिब और अवा के बीच की बातचीत को सुन और देख सकता था। आर्थर उस योजना के बारे में जानता है जो कालिब ने उस रात बनाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वास्तव में आर्थर कालिब को धन्यवाद देता है।
कालिब की वजह से अवा सचमुच इंसानों के जितना हो सके उतना करीब होती जा रही थी। आर्थर कालिब को यह भी बताता है कि अवा उससे प्यार नहीं करती, वो वहां से निकलने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। अवा जीवित रहने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। आर्थर कालिब को लेकर आया था ताकि वो देख सके कि अवा उसका इस्तेमाल कैसे करेगी वहां से निकलने के लिए। यह कालिब की अवा के साथ हुई बातचीत के कारण था। आर्थर का रोबोट आखिरकार उस तरह से काम कर रहा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह सब सुनकर कालिब उदास हो जाता है। उसे लगता है कि आर्थर ने उसका इस्तेमाल सिर्फ यह देखने के लिए किया था कि क्या अवा उसे बचने के लिए इस्तेमाल करेगी। फिर प्रकाश चला गया जिसे अवा ने बंद कर दिया था। तब आर्थर कहते हैं, ओह, उसने आपकी योजना के अनुसार रोशनी बंद कर दी है, लेकिन यह अच्छा है कि आपने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया। कालिब ने तब खुलासा किया कि उसने कल सुरक्षा व्यवस्था बदल दी थी जब आर्थर नशे में था। रोशनी वापस आती है और आर्थर नोटिस करता है कि अवा अपने बंद कमरे से बाहर है। आर्थर पागल हो जाता है और कालिब को घूंसा मारता है जो बाहर हो जाता है। इस बीच अवा दूसरे रोबोट से मिलती है जिसका इस्तेमाल आर्थर ने किया था। अवा उसे योजना के बारे में बताती है। आर्थर वहां पहुंचता है और अवा को अपने कमरे में वापस जाने का आदेश देता है। वो आर्थर से पूछती है अगर वो अपने कमरे में वापस जाती है तो क्या वो उसे कभी बाहर जाने देगा। आर्थर जवाब, हाँ, लेकिन अवा जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो आर्थर की ओर चार्ज करती है और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन आर्थर स्पष्ट रूप से उससे ज्यादा मजबूत है। उसने उसका एक हाथ काट दिया और उसे घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा रोबोट आर्थर की पीठ पर चाकू रख देता है। आर्थर आहत है और वो उसे नष्ट कर देता है। अवा अपने पैरों पर वापस आ गई है और वह भी आर्थर को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती है। अवा दूसरे कमरे में चली जाती है। वो दूसरे रोबोट से अपना हाथ बदलती है। वो अपने शरीर पर त्वचा की नई परत लगाती है और नई पोशाक पहनती है। अवा पूरी तरह से बदल गया है। वो अब रोबोट की तरह नहीं दिख रही थी। कालिब उसके साथ वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अवा ने दरवाजा बंद कर लिया है। कालिब ने उससे विनती की कि वो उसे बाहर जाने दे, लेकिन अवा उसकी परवाह नहीं करती और वहां से चली जाती है। अवा एक इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से उस भावना की कमी थी जो उस पर फिट नहीं थी। वो सिर्फ उन कार्यों पर केंद्रित थी जो उसके सिस्टम में तय किए गए हैं। उनमें मनुष्यों के प्रति सहानुभूति की कमी थी। कालिब, एक इंसान, अब एक कमरे में बंद है। अवा आखिरकार घर से बाहर हो जाती है। वो अपने कमरे के बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्साहित है। वो जीवित महसूस करती है। हेलीकॉप्टर कालिब को लेने आता है, लेकिन उसका अवा जो उस पर चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। अवा अब इंसानों के बीच है और इंसान की जिंदगी जिएगी, लेकिन दूसरी तरफ कालिब उस कमरे में फंस गया है क्योंकि उसे एक रोबोट पर भरोसा था। क्या वह कभी अवा की तरह उस घर को छोड़ पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो फिल्म के अंत में हम सभी के पास रह जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या रोबोट बिल्कुल इंसान जैसा हो सकता है और क्या हम इंसानों को इस बात से डरना चाहिए कि हम किस तरह का रोबोट बना रहे हैं? नीचे कमेंट करें और देखने के लिए धन्यवाद।